भाइयों एंड बहनों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आनंद सर में। तो जैसा कि जो आपकी सीरीज चल रही है उस सीरीज को हम आगे की तरफ बढ़ाते हुए चलते हैं। सीरीज आपकी जो चल रही है इस समय दिल्ली पुलिस का जो चल रहा है रीजनिंग का बैच, जैसा कि हमने आपको वादे के मुताबिक हमने कहा कि 25 में 25 दिलाने की जो मेरी गारंटी है मैं उसको दिला के रहूँगा, चिंता ना करिएगा रीजनिंग में। तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम जो लेकर आए हैं सीरीज में, आज जो आपका चैप्टर है वो चैप्टर आपका सीरीज में आज है शब्द व्यवस्था। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा और आपने थंबनेल को देखा होगा तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस चैप्टर से प्रश्न नहीं आता। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस चैप्टर से हर एक एग्जाम में प्रश्न आता है। एसएससी के जितना एग्जाम बना हुआ है, किसी भी एग्जाम को उठा के देख लीजिए, हर एक एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आता है, कम से कम एक प्रश्न। तो दिल्ली पुलिस को उसका भी सिलेबस है, उसमें भी एक प्रश्न कम से कम दिल्ली पुलिस में आएगा। तो याद रखिएगा ऐसे प्रश्नों को हम कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा आपके सामने अभी हम कुछ दिखाने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा उस सीरीज को, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं। और वीडियो को लास्ट तक जाते जाते वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से 3 पैटर्न आपके बताए गए हैं। 3 टाइप के इस शब्द व्यवस्था से प्रश्न आते हैं, 2 से 3 टाइप के, ठीक ना जी। और तीनों टाइपों को मैं लेकर आया हूँ। 3 टाइपों के अलावा कोई भी प्रश्न अभी तक बना नहीं इस सीरीज से। तो इस तीनों टाइप को ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि तीनों टाइप आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और क्या करते हैं कुछ लोग, वीडियो को पहले छोड़ के चले जाते हैं, तो उनका याद रखिएगा इससे आपका लॉस होने वाला है। और ये जो बैच है एकदम 0 टू हीरो है, मतलब कोई बच्चा है तो फ्रेशर है, नया नया है, तो उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बारीकी से उसको जरूर समझ में आएगा। और यदि एक बार नहीं समझ में आता तो एक बार और पुनः आप वीडियो को देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। तो चलिए हम समय ना बर्बाद करते हुए, बातें ना करते हुए इस श्रृंखला को, शब्द व्यवस्था को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको चैप्टर से ही पता चल जा रहा है कि जो हम चैप्टर पढ़ने वाले शब्द व्यवस्था है ना जी। और शब्द व्यवस्था में ध्यान दीजिएगा, शब्द व्यवस्था में शब्दों की व्यवस्था करना हमको, इसमें टोटली किसकी व्यवस्था करना है जी? शब्दों की। जितने भी शब्द हैं उनकी व्यवस्था करना है और उनके आधार पर प्रश्नों को हमको करना है। तो इस शब्द व्यवस्था के अंतर्गत हम देखेंगे कैसे प्रश्न आते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कुछ चीजें कि शब्द व्यवस्था होती क्या है। तो वर्डों, जो शब्दों का समूह होता है, इसके अनुसार हम इस पे 2 आधारित प्रश्न, 3 आधारित प्रश्न आते हैं जी, 3 टाइप है। और तीनों टाइप का प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए इस हमने देखिए पूरा सेट हम तैयार कर लिए हैं आपके सामने। पूरा सीट इसलिए लेकर आते हैं ताकि आप अच्छे से पेपर में कर पाएं। और सीट को देखिएगा, और सीट में जैसे जैसे प्रश्न आते हैं उन सब प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जैसा कि ध्यान समझिएगा। और एक प्रश्न के आधार पर 3 प्रश्न लेकर आया हूँ, ताकि उससे आपकी जो तैयारी है उससे मजबूती आ जाए और आपको प्रश्न करने में कोई समस्या ना हो। तो पहला प्रश्न आप देखिएगा, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पे भी हम थोड़ा सा लिख देते हैं ताकि आपको समस्या ना हो। तो जैसा कि देखिएगा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा होगा। हम प्रश्न को ध्यान से प्रश्न को हम पढ़ें, ध्यान दीजिएगा। कहता उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिसमें वे अंग्रेजी के शब्दकोश में उपस्थित होते हैं। तो आपको बताना है कि उस विकल्प का चयन करना है जिसमें क्या है, अंग्रेजी के शब्दकोश के आधार पर ही इसको व्यवस्थित किया गया है। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले आपको, मजाक तो लग रहा होगा, हमारी बातों को ध्यान समझिएगा, सबसे पहले आपको ABCD आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ABCD, हाँ ABCD आने चाहिए, अच्छे से आने चाहिए, पूरा A से लेके Z तक। कौन सा शब्द किस शब्द के, कौन सा वर्ड जो है किस वर्ड के बाद आएगा, वो भी आपको आना चाहिए। तो इस सीरीज को हम ध्यान से देखिएगा। और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। और इस प्रश्न में देखिएगा आपसे कहा गया कि अंग्रेजी के शब्द के अनुसार रखना है। और ऐसे प्रश्न आप एग्जाम में देखे होंगे, पहली बार आप देखे होंगे तो आपका माइंड नहीं काम कर रहा होगा कि आप इस प्रश्न का आंसर कैसे करेंगे। लेकिन क्या है कि आप जब दोबारा किसी से देख लेते हैं इस प्रश्न को तो आपको करने में आसानी होती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार आपको करना है, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न को करने देखिएगा कैसे किया जाता है। पहला तरीका है, इन ऑप्शन को हम
ऑप्शन में जाएंगे। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हम ऑप्शन में जाते हैं, फिर हम आपको बताएंगे। तो इन ऑप्शनों में हम देखेंगे, सबसे पहला हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे शुरू हो रहा है 2 से शुरू हो रहा है और 1 से शुरू हो रहा है। ऐसे प्रश्न को ऑप्शन से करने के लिए आपको आसानी होगी, समय आपका बचेगा। तो देखेंगे 2 और 1, तो हम बस 2 और 1 में चेक करने वाले सबसे पहले। तो देखेंगे यहाँ पे 2 MAR है। अब यहाँ पे देखिए अगला जो शब्द है GT, तो सबसे पहले बताइएगा ABCD में G आता है या फिर T आता है। जैसा कि आपका जवाब होगा जी। ABCD में यदि हम क्या है A से शुरू करते हैं ABCD को, तो सबसे पहले हमारा G आएगा, उसके बाद T आएगा। तो हमको ये सीख मिलती है कि सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में 2 आएगा। तो मतलब हमारे पास आप बचे हैं कौन से ऑप्शन, 3 ऑप्शन। बात आपको समझ में नहीं आई तो फिर से देखिएगा। हमने कहा कि ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में देख रहा है 2 से और 1 से शुरू हो रहा है, यहाँ पहला जो संख्या है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 2 के चेक करेंगे। 1 2 की हमने देखा M है जी, A है A है, R है। यहाँ पे देखेंगे अगली संख्या है TG, तो इसमें सबसे पहले G आता है T, तो हम कहेंगे इसमें पहले G आता है, तो सबसे पहले हम G को शुरू करेंगे। अब ध्यान समझिएगा। उसके बाद आपसे प्रश्न कहता है कि अब 2 है, सब में 2 हमने काट दिया जी। 1 4, क्योंकि उसके बाद 1 4 है, तो 1 4 चेक करेंगे। यहाँ पे जी 1 है और यहाँ पे 4 है। तो इसमें देखिएगा MAR है, यहाँ तक सब सेम है। उसके बाद T है, फिर यहाँ K है जी। तो सबसे पहले क्या आएगा, K आएगा या फिर T आएगा। तो जैसा कि आपको पता है उसके बाद K आएगा, तो उसके बाद 4 आएगा। तो हम कहेंगे हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं। अब देखेंगे जी 1 और 3, तो 1 और 3 को देख लेते हैं, इस 3 को। ऐसे प्रश्न में आपको करना है, ध्यान समझिएगा। 1 3 को देखेंगे, MAR है, T है, उसके बाद I है, फिर Y है। तो सबसे पहले I आता है या फिर Y आता है। तो आपका जवाब होगा सबसे पहले I आता है ABCD में, उसके बाद 1 होगा, तो उसके बाद हमारा क्या होगा जी, A वाला आंसर होगा। देखिए 2 4 1 3 5, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, ऐसे। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ध्यान समझिएगा। मैंने क्या कहा, आपको तरीका बताया है। ABCD आपको क्रम अनुसार देखना, उसके बाद आपको करना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, और उस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में बताने का प्रयास कीजिएगा। तो प्रश्न आपको दिख रहा होगा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। 1 2 3 4 5, ऑप्शन डी A B C। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हमने भी प्रश्न लिख दिया है। अब ध्यान समझिएगा, इस प्रश्न का आंसर आपको करना है, और यदि आपको आता है तो आप करिएगा, अन्यथा हम बताने वाले हैं। तो चलिए हम इस प्रश्न का आंसर बताते हैं, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम या तो इनको देख लेते हैं ऑप्शन को, या तो फिर इसमें देख लेते हैं। इनमें हम थोड़ा सा देखेंगे, बोट यहाँ पे है, तो सब में संख्या में क्या है जी, बोट है। यहाँ तक किसी कोई समस्या है, वहाँ पे भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद IH है, फिर Y है, H है, E है, M है, फिर I है। तो सबसे पहले हमको बताइए ABCD में क्या आता है जी, E आता है, I आता है, M आता है, H आता है कि Y आता है। तो सबसे पहले E आता है, मतलब जो हमारी श्रृंखला होगी 3 से शुरू होगी। किससे जो शुरू होगी, 3 से। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ तक हमारी संख्याएं सेम है। यहाँ पे देखिए, फिर से देखें, Y है, H है, E है, M है, I है। तो सबसे पहले ABCD में क्या आता है, E आता है कि I आता है कि M आता है कि H आता है कि Y आता है। हम जानते हैं सबसे पहले E आता है, तो मतलब जो श्रृंखला होगी 3 से शुरू होगी, है ना। अब ध्यान समझिएगा, अब आगे हम चेक करेंगे। तो आगे हमने देखा कि इसमें 3 2 5 3 2 5 दिख रहा है। अब हमको 4 1 को चेक करना है, बस 4 1 को आप चेक कर लीजिए, आपका राइट आंसर आने वाला। यहाँ पे देखेंगे जी M है कि Y, सबसे पहले क्या आता है ABCD में, M आता है या फिर Y आता है। तो आप कहेंगे सीधा सीधा या क्या है कि सबसे पहले M आता है, मतलब 4 से शुरू होगा। तो राइट आंसर क्या होगा जी, हमारा C वाला। और ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा जी, खत्म हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसकी एक प्लेलिस्ट हमने खुद से बना दी है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियो देख लीजिएगा, जितनी वीडियो पीछे पढ़ाई गई है। 2 चैप्टर पीछे हमने खत्म कर दिया, तीसरा चैप्टर आपके सामने है, इससे प्रश्न आता है एग्जाम में।
और इसके साथ साथ एक और प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, आपके सामने प्रश्न लिखने वाले हैं। तो जैसा कि आपके सामने प्रश्न दिख रहा होगा, ध्यान सुनिए। जैसा कि आपको प्रश्न दिख रहा होगा स्क्रीन पे, अब इस प्रश्न का आपको आंसर टिक करना है। आप इस प्रश्न का आंसर आप बताएंगे कमेंट में कि क्या होने वाला है आंसर। ये जो है ये पहला टाइप खत्म होता है। अब इसके बाद 2 टाइप है, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद अब इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा पहले आप लोग, तब हम बताने वाले। तो जैसा कि पता है कि आप लोगों ने आंसर, हम उम्मीद है आप लोगों ने आंसर टिक कर दिया होगा। मैं आपको समझाने वाला हूँ, ध्यान समझिएगा। इस प्रश्न में देखेंगे तो आप चाहे ऑप्शन को शुरू करिए, चाहे यहाँ से शुरू कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। तो सबसे पहले क्या है जी, इस प्रश्न को करने के लिए हमने कहा ऑप्शन को देख सकते हैं। तो ऑप्शन में देखेंगे 1 2 3, श्रृंखला हमारी कहाँ शुरू होने वाली, 1 2 3। तो हम 1 2 3 में देख लेते हैं। इन तीनों में देखेंगे, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे FL है, FL है, FL है। उसके बाद क्या है, ई है, ओ है। तो सबसे पहले ABCD में ई आता है या फिर ओ आता है। तो आपको आपका जो आंसर होने वाला है सबसे पहले ई आता है। तो हमारी जो श्रृंखला होगी 1 से शुरू होगी। तो 1 से हमारे पास 2 ऑप्शन है, देखिए जी 1 5। तो 1 5, अब 1 5 है जी, 1 5 है तो हम आगे नहीं चेक करेंगे, आगे चेक करेंगे 3 और 4 में। और 3 और 4 में देख लीजिए, बस इसमें हम देखेंगे FLLO है, LLO है। आगे जब LLO है तो इसके बाद हमारा जो क्या शुरू होने वाला है, पहले देखिए जी, पहले क्या आएगा, R आएगा या फिर क्या आएगा, मतलब D आएगा। तो सबसे पहले ABCD में क्या होता है जी, R आता है या फिर D आता है। तो आपका आंसर होगा पहले D आता है, तो उसके बाद हमारा क्या आने वाला जी 4। तो 5 के बाद क्या आने वाला 4। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 1 5 4 3 2। इस प्रकार हमारा आंसर टिक हो जाएगा। बाकी हम आगे की तरफ नहीं चेक करेंगे, आगे चलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा अगला जो टाइप आपकी स्क्रीन पर है, इसी से संबंधित जो क्वेश्चन आता है, ध्यान समझिएगा। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा होगा। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा होगा, हम प्रश्न को पढ़ते हैं। कहता है यदि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। उनको किस क्रम में, उनको क्रम के अनुसार अंग्रेजी शब्दकोश में व्यवस्थित किया जाता है। तो इस क्रम में तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। जैसे आपके प्रश्न में पूछ सकता है कि पहले स्थान पर कौन सा आएगा, दूसरे स्थान पर कौन से आने वाला है, तीसरे स्थान पर कौन से आने वाला है। तो आप इस प्रश्न का आंसर कैसे टिक करेंगे। तो हमसे पूछा गया कि आप कि मतलब जो तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, प्रश्न में दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए, अब इन ऑप्शनों को जाएंगे। इन ऑप्शनों में थोड़ा सा हम चेक करेंगे कि तीसरे स्थान पर कौन से आएगा। तो इसमें हमने देखा कि इस प्रकार चारों ऑप्शन है, आइसो आइसो है। तो यहाँ पे देखेंगे जी, यहाँ पे 6 नंबर में हम देख रहे हैं, यहाँ पे सब में आइसो है, आइसो 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 आइसो, सब में आइसो जी, आइसो है। उसके बाद देखिए अगली जो संख्या M है, L है, T है, L है, L है, N है। तो सबसे पहले बताइए L आता है या फिर N आता है या फिर M आता है या फिर T आता है। तो हमको सबसे पहले पता है कि L आता है जी। तो हमको तीसरा पूछा गया, एक L यहाँ पे हो गया, दूसरा L यहाँ पे हो गया और तीसरा L यहाँ पे हो गया। 3 L है ना जी, और तीनों ऑप्शन को हम चेक करेंगे क्योंकि सबसे पहले L आता है। L के बाद देखेंगे जी A है, O है और यहाँ पे I है।
तो सबसे पहले क्या आता है जी, ए आता है या फिर ओ आता है या फिर आई आएगा। तो हम कहेंगे सबसे पहले ए आएगा, फिर दूसरे बाद ए आई आएगा, फिर उसके बाद तीसरा, यहाँ पे तीसरा आएगा। तो आपसे पूछा गया कि तीसरा कौन सा आएगा, देखिए ए आएगा, फिर या फिर ओ आएगा या फिर आई आएगा। तो सबसे पहले ए आता है, फिर उसके बाद आई, फिर ओ। तो हम कहेंगे तीसरे स्थान पर पूछा गया, और तीसरे स्थान पर हमारा कौन सा आ रहा है जी, आइसोलॉग्स। तो आइसोलॉग्स हमारा कौन सा ऑप्शन है, डी द राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं प्रथम स्थान पे, दूसरे स्थान पे, तृतीय स्थान पे। तो इस टाइप पे एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप उस प्रश्न को देखिएगा और उस प्रश्न का आंसर आप टिक करने का प्रयास करिएगा। जैसा कि चलिए, तो इस प्रश्न का आपको आंसर देना है कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा होगा वहाँ पे। और इस प्रश्न का आंसर आपको देना है कि इसमें पूछा गया कि पाँचवें स्थान पर, हाँ, इसमें पूछा गया कि पाँचवें स्थान पर कौन सा शब्द आने वाला है। इधर आपके नीचे की तरफ सब ऑप्शन है, इधर आपके प्रश्न है। तो हमने कहा ऐसे प्रश्न को आप आंसर कैसे टिक कर पाएंगे। वीडियो को आप पॉज करके आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और देखिएगा मैं बताने वाला हूँ कैसे करेंगे। हमने कहा इनको थोड़ा सा चेक करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं हम डब्ल्यू ई है, 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 उसके बाद आई है, तो मतलब आई यहाँ पे भी है। तो हमको पता है जी इन ऑप्शन में से पहले आ सकता है, तो इन ऑप्शनों को देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे 5 ही तक हमको जाना है, तो 5वां यहीं से मिल सकता है, इधर की तरफ हम नहीं पहुँचेंगे। आई है, फिर ए है, फिर आई है, फिर ए है, फिर ई है। तो सबसे पहले क्या आता है जी, सबसे पहले हमको पता है ए है, तो ए यहाँ पे है और ए यहाँ पे है, 2 जगह ए आपको दिख रहा है, उसके अलावा आपको ए कहीं नहीं दिख रहा। तो हमको पता है यहाँ से शुरू होने वाला है, पहला दूसरा इसमें मिल सकता है, तो हमको 2 मिल गया, पहला हो सकता है ये, दूसरा हो सकता है। हमको 5वें तक जाना है, तो 5वां हम चेक करेंगे, पहले दूसरे से हमको मतलब नहीं रखना हम। तो उसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद देखिए जी ई है और यहाँ पे ई है और यहाँ पे भी ई है, सॉरी यहाँ पे ई है, यहाँ पे आई है और यहाँ पे भी आई है। तो हमको पता है जी यहाँ पे ई है, तो उसके बाद तीसरा होगा, फिर तीसरा होगा तो आई आई में चेक करते हैं, आई आई में चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे आई, फिर आई, उसके बाद आर है, फिर जी है। तो सबसे पहले आर आता है या फिर जी आता है, तो ए बी सी डी में आप कहेंगे सबसे पहले जी आता है। तो इसके बाद क्या आएगा जी, चौथा पे ए सकता है और 5वां पे हमारा क्या आएगा, ए आएगा। तो ए वाला ऑप्शन हमारा कौन सा है जी, बी वाला, वाई डब्ल्यू ई आई आर डी, डब्ल्यू ई आई आर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम ऐसे प्रश्नों को करते हैं और ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपकी A1 क्वेश्चन तो जरूर एग्जाम में दिखते हैं, चाहे पहला स्थान पूछ सकता है, दूसरा स्थान पूछ सकता है, तीसरा स्थान पूछ सकता है, 5वां, 6वां, जो भी स्थान आपसे पूछ सकता है ऐसे देकर। और एक और जो पीछे की तरफ हम पढ़े हैं उसको भी आ सकता है। और एक टाइप जो बचता है वो ध्यान दीजिएगा, उससे भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में और बहुत ही पूछे गए ऐसे प्रश्न, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा होगा, प्रश्न हमने लिख दिया, प्रश्न हम पढ़ते हैं। कहता उसी सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों को तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में दर्शाता है।
आपको उस शब्दों को टिक करना है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में दिखते हैं जो इन्होंने कहा कि अर्थपूर्ण तथा शब्दपूर्ण आपको दर्शाता है। प्रश्न आपको अच्छे से स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पे भी हमने प्रश्न को लिख दिया है। अब इस प्रश्न का आंसर आपको टिक करना है। कैसे करेंगे हम आपको तरीका बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न को करने के लिए हम थोड़ा सा इस प्रश्न करने के लिए सबसे पहले हम ऑप्शन को थोड़ा सा टिक कर लेते हैं। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन हमको दिख रहा है 5-3, तो सबसे पहले क्या होगा जी, 5-3 में देखेंगे सबसे पहले अपराध होता है या फिर फैसला होता है। तो हमको पता है जी सबसे पहले अपराध होगा तभी तो फैसला होगा ना जी, तो सबसे पहले अपराध होगा, तो बचेंगे हमारे 2 ऑप्शन। इसमें देखेंगे आगे श्रृंखला में जी 2 और 4 आ रहा है, तो 2 और 4 को चेक कर लेते हैं। 2 और 4, तो सबसे पहले गिरफ्तारी होती है या फिर अदालत होता है, जरा हमको बताइए। सबसे पहले गिरफ्तारी होती है तभी तो अदालत की तरफ जाएंगे, तो इसके पहले हमारा 2 आने वाला है, तो मतलब ये भी हमारा ऑप्शन खत्म हो जाता है। सेम उसी पैटर्न पे है, लेकिन यहाँ पे कुछ अन्य बातें की गई है, देखिएगा। उसके बाद 4 या 3, तो क्या हो सकता है, पहले 4 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है। तो 4-3 में देखेंगे सबसे पहले जेल होता है या फिर अदालत होता है। तो ध्यान समझिएगा, गिरफ्तारी तो होती है लेकिन उसके बाद क्या होता है जी, अदालत होता है। अदालत के बाद आपको दंड मिलेगा, फिर आपको क्या है जी, फैसला के बाद आपको जेल होता है, ठीक ना जी। जेल मतलब वो जेल जिंदगी भर के लिए जेल की बात की जाती है, 6 महीने की जेल की बात की जाती है। गिरफ्तारी अलग होती है, जेल अलग होता है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि जेल में आपको रख दिया जाता है, ऐसा इसकी बात नहीं की गई है यहाँ पे। तो इस प्रकार क्या होगा, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि 4 और 3 में, तो हम पहले अदालत होता है उसके बाद जेल होता है, तो सबसे पहले अदालत होगा, तो मतलब 4 से शुरू होगा। तो 4 से शुरू होने वाला हमारा कौन सा ऑप्शन है जी, ए वाला। तो मतलब यहाँ पे हम फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जब अपराध करेंगे आप, सबसे पहले आप अपराध करेंगे। जब आप अपराध करेंगे तो आपको क्या होगी जी, गिरफ्तारी होगी कि नहीं। जब आप अपराध करेंगे तो आपकी गिरफ्तारी होगी, फिक्स है। और गिरफ्तारी के बाद आपका क्या होगा जी, आपका अदालत में पेशी होगा। जब गिरफ्तारी हो जाएगी फिर आपको अदालत ले जाया जाता है। यहाँ पे तो नहीं होता गाँव के मामलों में, लेकिन शहर के मामले में अदालत हो जाता है। अदालत के बाद आपका क्या होगा, वहाँ पे जी फैसला होता है, ठीक। जब फैसला होगा तो फैसला में आपको क्या मिलता है, दंड मिलता है ना जी। 6 माह का जेल है, तो उसके बाद क्या है जी, फैसला में आपको दंड के रूप में क्या मिला, आपको जेल मिला। तो इस प्रकार हमने सीखा कि सबसे पहले आपका अपराध करेंगे, फिर उसके बाद आपकी गिरफ्तारी होगी, फिर अदालत होगा, अदालत के बाद आपका जी फैसला होगा, फैसला के बाद आपका दंड मिलेगा, दंड के बाद आपका क्या होगा जी, जेल होगा। इस प्रकार यहाँ पे प्रक्रिया होने वाली है। तो हम आगे की तरफ चलते हैं, एक और प्रश्न इस पे आधारित 2 प्रश्न और करेंगे और हम आगे की तरफ चलते हैं, और आपको कोई समस्या होगी तो आप पूछ सकते हैं। लाइट आ गई है। लाइट आ गई है। तो ऐसे भी प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा, आपके सामने दिख रहा है प्रश्न, और ऐसे हमने कहा सेम टू सेम उसी आधार पर प्रश्न है, और आपको उस प्रश्न का आंसर टिक करना है। आप कैसे उस प्रश्न का आंसर टिक करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जैसा कि हमको दिख रहा है यहाँ पे कई चीज़ें, तो हमने कहा इस प्रश्न को करने के लिए आप यहाँ पे जाइए ऑप्शन में सीधा सीधा, और ऑप्शन में दिख रहा है यहाँ पे सब संख्याएं, पहली जो संख्या है सब सेम है, उसके बाद जो अगली संख्या है 3 और 4 हो सकता है। तो 3-4 को थोड़ा चेक कर लेते हैं, वाक्य या शब्द। तो सबसे पहले आपको बताइए, यदि हम क्या है कि किसी किताब उताब के बारे में अगर बात करें, तो सबसे पहले वाक्य आता है या फिर शब्द आता है। तो उसमें सबसे पहले शब्द होता है, छोटे छोटे शब्द मिल के वाक्य बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा जी, शब्द होगा, मतलब जो हमारी श्रृंखला होगी 4 आएगा उसके बाद। अब 4 में देखेंगे 1 ही आएगा या 3 आएगा, तो वहाँ पे भी ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा 1 या 3। तो यहाँ पे देखिए जी, एक वाक्य आएगा या फिर अनुच्छेद आएगा। तो सबसे पहले हमको पता है जी, वाक्य आएगा उसके बाद अनुच्छेद तैयार होता है। पहले छोटा सा वाक्य होगा, उसके बाद एक बड़ा सा अनुच्छेद होता है। अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ की बात करते हैं। तो सबसे पहले 3 आएगा, तो 3 हमारे पास यहाँ पे किस श्रृंखला में दिख रहा है जी, इस वाले 2 ऑप्शन हमारे पास 3-3 दिख रहा है जी। आगे 1-1 है, तो हम 5-6 में चेक करते हैं 5-6 में क्या होगा, और 5-6 को हम देखते हैं किताब। तो सबसे पहले उसमें किताब में पन्ना होता है या फिर पूरे किताब में पन्ना होता है। तो हम जानते हैं सबसे पहले जी पन्ना आएगा, उसके बाद किताब रचना होगी, पन्ना पन्ना जोड़ के किताब रचना होती है। उसके बाद 6 आएगा, तो डी इज द राइट आंसर। इस प्रकार हमारा हो सकता है। आगे हम आपको समझा रहे हैं, प्रश्न को देखिएगा। इस प्रश्न के अनुसार हमारा आंसर होगा, सबसे पहले यदि किताब को आप बनाते हैं तो सबसे पहले अक्षर होगा,
अक्षर के बाद आप शब्द उसके अक्षरों से शब्द बनाएंगे। फिर शब्द के आधार पर आप क्या है जी कि वाक्य का तैयार करेंगे। वाक्य के तैयार करने के बाद आपका जो होगा अनुच्छेद होगा। अनुच्छेद के बाद आप पन्ना तैयार करेंगे। पन्नों के बाद आपकी किताब पूरी तैयार हो जाएगी। तो एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न आते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप अगर नए हैं तो, अगर पुराने हैं तो आप सब्सक्राइब करते हैं तो फिर सब्सक्राइब करते तो अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो इस प्रकार एक बार आपको, अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही पर डे आपकी वीडियो मिलती रहेगी। और उसके बाद हम प्रैक्टिस करने वाले हैं टोटल। जब पूरा हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा फिर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली है। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।